यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी के द्वारा एक नए तरीके के बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है और इसको नाम दिया गया है यूपीएससी का उत्कृष्टता केंद्र। हाल ही में इसको लेकर के यूपीएससी के द्वारा डिटेलिंग शेयर की गई है कि ये कैसे काम करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीएससी इस काम को अकेले नहीं करने वाला है, बल्कि इसमें स्टेट पीसीएस को भी शामिल कर रहा है। इसका यूज कैसे किया जाएगा? अगर आप भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे छात्र हैं तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसका इंपैक्ट हो सकता है आप पर भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़े, अभी नहीं तो बाद में। सबसे पहले आइए समझाते हैं आखिर ये यूपीएससी उत्कृष्टता केंद्र जो है वो चर्चा का विषय क्यों बना है। क्योंकि यूपीएससी ने सर्वोत्तम प्रथाओं के रूप में एक उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो इसकी घोषणा जो है कैसे की गई है, इसका यूज कैसे किया जाएगा और इन फ्यूचर यहां पर इसके क्या इफेक्ट या आपको बाय प्रोडक्ट निकल कर आते हैं। तो जैसा कि फुल फॉर्म सबको पता है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी एक घोषणा करता है कि हम एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे। और यूपीएससी जो है ये काम जो है स्टेट पीसीएस यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग की श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों का ज्ञान भंडार यहां पर बनेगा, जिसके माध्यम से इसका उद्देश्य ये है इन फ्यूचर पारदर्शिता, दक्षता और नवाचार को मजबूत करना है। यानी कि वर्तमान समय की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को तैयार करना। वर्तमान समय देखिए यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय कुमार ने घोषणा की है कि 27, ध्यान रखिएगा, 27 राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों के साथ एक वर्चुअल बैठक के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी है। तो आप कह सकते हैं इंडिया का हर एक स्टेट पीसीएस लगभग और भारत का यहां पर यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग इसमें यहां पर शामिल होकर इस केंद्र को डेवलप कर रहे हैं, जिसका फायदा यहां पर मिलेगा। उद्देश्य क्या है? तो दो तरीके की चीजें यहां पर काम करना है। जैसे इन्होंने कहा कि हम एक श्रेष्ठ उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे, दूसरी तरफ हम पारदर्शिता लाने का प्रयास करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? देखिए यहां पे जो श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के ज्ञान के केंद्र की बात की गई है, तो एक केंद्रीय भंडार को डेवलप करेंगे जिसमें एसओपीज, नवाचारी उपाय और अनुभव शामिल किए जाएंगे। इसमें यूपीएससी है, राज्य पीसीएससी है और अन्य भर्ती संस्थाओं में समानता और उच्च मानक स्थापित करने में मदद मिलेगी। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं इन फ्यूचर यूपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कराए जा रहे हैं या परीक्षाएं कराई जा रही हैं या प्रक्रिया अपनाई जा रही है, स्टेट पीसीएस में जो एग्जाम और परीक्षा और प्रक्रिया यहां पर अपनाई जाती है, उनका कहीं ना कहीं समानता या एकीकरण जैसा प्रक्रिया यहां पर इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है। ज्ञान के मामले में, नॉलेज के मामले में, पेपर के मामले में, और एक तरीके का एकीकरण प्रशासनिक स्तर पर यहां पर देखने को मिल सकता है। रीजन यह है कि अभी यूपीएससी जिस तरीके से एग्जाम को कंडक्ट कराता है, स्टेट पीसीएस में वो डिफरेंट हो जाता है। उसकी तैयारी करने को लेकर कई सारे स्टेट पीसीएस में उसके पूरा सिलेबस अलग है, पैटर्न अलग है, नॉलेज लेवल पे जानकारी यहां पे अलग है। तो उन सारी चीजों में यहां पे देखा जो उत्कृष्टता केंद्र यहां पे बनाने की बात की गई है ना, नहीं यूपीएससी को करना था, अकेले कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है कि सभी स्टेट पीसीएस को एक साथ ला रहा है और उनके साथ एक ज्ञान कोश या एक भंडार यहां पे बनाने के, वो भंडार आप देखा जाए तो एक तरह नॉलेज बेस और जो प्रक्रिया प्रशिक्षण है और इन फ्यूचर जिस तरीके का हमें प्रशासन जैसा चाहिए होगा, उस तरीके में एक समानता लाने का प्रयास यहां पर इनके माध्यम से किया जाएगा। इससे होगा क्या? देखिए पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? तो इनका कहना है कि एक सफल मॉडल हम विकसित करेंगे जो सुधारों का एक दस्तावेजीकरण होगा और एक दूसरे के साथ हम साझा करेंगे इसको। साथ ही जो भर्ती प्रक्रिया, जैसे मैंने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में आधुनिक तकनीकी और नवाचार को ये बढ़ावा देंगे। यानी कि इन फ्यूचर आप मानकर चलिए कि एक बार फिर से यूपीएससी आने वाली परीक्षाओं में बड़ा परिवर्तन करने जा रही है और उसमें आपको यह देखने को मिल सकता है कि इस बार सिर्फ यूपीएससी ही एग्जाम पर या परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव नहीं लाने जा रही है, बल्कि ऐसा आपको स्टेट पीसीएस लेवल पर भी एक साथ देखने को मिल सकता है। ये कुछ वैसा ही सिस्टम आपको डेवलप करना चाहते हैं जैसे इस समय भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की बात चल रही है। ये कुछ ऐसा ही यहां पर एग्जाम को लेकर के भी चलेंगे। हो सकता है यहां पर आपकी परीक्षाएं एक साथ एक बार में ना कराई जाएं, लेकिन यह जरूर हो सकता है कि परीक्षा प्रक्रियाएं, ज्ञान, नॉलेज, पैटर्न और वर्तमान की जरूरतों के लिहाज से प्रशासनिक स्तर पे अधिकारियों का एक समान जैसी व्यवस्था को डेवलप करना है, ना कि वहां पर किसी तरीके की विभिन्नता रह जाए। और ये बहुत बड़े बदलाव की यहां पर एक शुरुआत हो सकती है जो इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा। अभी देखा जाए तो जो घोषणा की गई इसकी मुख्य बातों के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहली चीज, आयोग कहता क्या है? तो ये घोषणा जो है 27 लोक सेवा आयोगों के साथ मिलकर के की गई है। एक प्रतिभा सेतु पोर्टल की भी बात यहां पर की गई है, जिसमें यूपीएससी एक अभिनव प्रयास उन अभ्यर्थियों को अवसर देगा जो इंटरव्यू तक पहुंचे पर अंतिम सूची में नहीं आ पाए। तो एक काम ये भी यहां पर करने जा रहे हैं
और इसकी घोषणा वैसे भी काफी पहले कर दी गई थी, सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि यदि आप यूपीएससी का एग्जाम प्रीलिम्स और मेंस क्लियर कर लेते हैं और आप इंटरव्यू देने आते हैं, इंटरव्यू में क्योंकि सभी का सिलेक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन आप सभी योग्य हैं क्योंकि आपने प्रीलिम्स और मेंस यहां पे क्वालिफाई किया है, इसलिए ऐसे अभ्यर्थी जो सिलेक्ट होने के बाद बाकी बचे अभ्यर्थी जो इंटरव्यू में जाकर के यहां पर सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनको एक अवसर दिया जा रहा है। उनका एक पूरा पोर्टल तैयार किया गया है, एक पूरा डेटाबेस तैयार किया जाएगा और वो डेटाबेस जो है कंपनियों के साथ साझा किया जाएगा। अगर किसी कंपनी को लगता है कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारी या सीईओ या सीईओ या सीएफओ या किसी भी अन्य पदों को लेकर के जरूरी है मैनेजमेंट के लेवल पर, तो वो उनको बुला सकते हैं, बात कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं और उनको जॉब भी ऑफर कर सकते हैं। तो सीओई जो है एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य करेगा और यूपीएससी के साथ साथ पीएससी के बीच भी एक बेहतर तालमेल को स्थापित करने का इसके माध्यम से प्रयास किया जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा, अभ्यर्थियों के बारे में थोड़ा सोच लेते हैं, क्योंकि बात यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की है, तो उससे जुड़े हुए हर अभ्यर्थी के लिए जानना जरूरी है कि इससे होने वाला और क्या है। तो सबसे पहली चीज, जैसे मैंने कहा शुरुआत में ही, कि बेहतर भर्ती नीतियां। अब यहां पर आयोग कहता है कि हम निष्पक्ष और प्रभावी प्रक्रियाएं लेकर आएंगे, यानी जो पेपर लीक की समस्याएं हो रही हैं, पेपर की लेट लतीफी हो रही है, समय पे परीक्षाएं नहीं होती हैं, उसकी जानकारी साझा नहीं हो रही है, पेपर हो गया तो वहां पर विवाद की स्थिति आ जाती है। तो ये सारी चीजें भी क्या हैं, जब साथ में मिलकर के काम करें, क्योंकि जैसे यूपीएससी अपने आप को एक मानक तय कर चुका है कि उसकी परीक्षाएं समय से होती हैं। 2026 में परीक्षाएं जो होनी है उसका कैलेंडर हमें 2025 में पता होता है, उसकी डेट हमें 2025 में पता होती है, उनके पेपर टाइम से होते हैं, टाइम से खत्म भी हो जाते हैं, टाइम से इंटरव्यू हो जाता है, टाइम से यहां पर उनकी नियुक्ति भी हो जाती है। तो ना पेपर लीक होने की घटना है, ना किसी प्रकार की अन्य समस्या है, और समय से एडवांस जाकर सोचते हैं, पैटर्न में बदलाव लाते हैं, अभ्यर्थियों को उस तरीके से तैयार किया जाता है। तो ऐसा स्टेट पीएससीएस के लेवल पे क्यों नहीं होता है? तो कहीं ना कहीं यूपीएससी लीड करेगा अब स्टेट पीसीएस के साथ कि आपको भी ऐसे ही यहां पर काम करते, तो एकीकरण की एक प्रक्रिया लाएगी जो अभ्यर्थियों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। इसके अलावा जो प्रतिभा सेतु जैसे प्रयास यहां पर किए हैं, तो अंतिम सूची से बाहर हुए अभ्यर्थियों के लिए एक फायदा है कि अगर आप इंटरव्यू, अगर आप देखिए आईएएस पीसीएस बनना ही है तो आप फिर से प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको यह है कि नहीं मुझे जॉब चाहिए, खासकर ऐसे अभ्यर्थी जिनका शायद लास्ट अटेम्प्ट रहा हो, तो उनके लिए काफी एक बेहतर अवसर है कि आप दूसरी जॉब को भी यहां पर ले सकते हैं। सुशासन के लिए कैसे बेहतर है, तो जैसा मैंने कहा कि एक केंद्रीय भंडार, यहाँ पे ज्ञान भंडार डेवलप करेंगे जो सभी आयोगों के लिए एक समान मानक यहाँ पे तय कर देगा। जो पेपर बनेंगे, जो बुक्स या जो यहाँ पे सिलेबस बनेगा, जो सारी चीजें डेवलप होंगी वो इसी ज्ञान भंडार से डेवलप होंगी कि भाई ये यहाँ पर इतिहास है, ये भूगोल है, ये हिस्ट्री हमारी है, या फिर यहाँ पे ज्योग्राफी है, ये इकोनॉमी है। जब एक तरीके का सेगमेंट होगा तो जिसको जो भी बनाना है उसका मानक क्या होगा, ये यहीं से सारी चीजें आप सभी को बनानी है। ऐसा नहीं किसी ने कुछ सोर्स उठा लिया, किसी ने कुछ सोर्स उठा लिया और फिर आंसर की आती है तो उसमें भी क्वेश्चन मार्क आता है कि भाई इसमें तो ये कहा गया, आयोग ने ये कहा है, यहाँ ये लिखा हुआ है, तो वो सारी चीजें भी एक तरीके से शायद खत्म हो जानी है। इसके अलावा भारतीय प्रक्रिया में देखा है तो सहकारी संघवाद और फेडरलिज्म को जो है उसको भी मजबूती यहाँ पे प्रदान की जाएगी। तो एक बेहतर यहाँ पर देखा है इन फ्यूचर अगर ऐसा करने में सक्षम हो जाता है, आयोग सभी मिल करके ऐसा कर लेते हैं, तो आई थिंक अभ्यर्थियों के लिए ये सबसे अच्छी पहल होगी, जहां उनका समय बर्बाद नहीं होगा और जहां एक बेहतर और मानक के अनुरूप यहां पर चीजें, प्रक्रियाएं होना शुरू हो जाएंगी। चलिए यूपीएससी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, वैसे जानकारी तो आप सभी को है आखिर यूपीएससी क्या है, फिर भी यूपीएससी जिसका फुल फॉर्म हम संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं, संवैधानिक आधार पर देखा है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक इनका बारे में उल्लेख किया गया है। प्रकृति कैसी है आयोग की, तो एक संवैधानिक निकाय है। कार्य क्या है, तो अनुच्छेद 320 में लिखा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग जो है वो सब यहां पर संघ के लिए भर्ती और नियुक्तियां देखेगा, साथ ही जो भर्ती योजनाएं हैं, परीक्षाएं हैं, उनकी तैयारी करेगा, उनका आयोजन करेगा। ये सारा काम यहां पर आपका संघ लोक सेवा। तो जो बदलाव होने जा रहे हैं फ्यूचर के, शुरुआत अभी से हो गई। तैयारी आप शुरू मेंटली स्तर पे कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत जल्द इसके बारे में आयोगों के द्वारा एक ढांचा जैसे तैयार कर लिया जाए, तो इसकी घोषणाएं भी हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल जब तक नहीं होती है तब तक जो पैटर्न है, जो एग्जाम है, जो चीजें चल रही हैं, उस आधार पर तैयारी करते रहिए। जैसे ही इसमें कोई बदलाव या जानकारी आएगी तो हम आप सभी के साथ इसको लेकर के साझा करेंगे। ठीक है।